हेलो दोस्तों, आज फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बचाने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्लास 10th न्यूमेरिकल। ये पहले तो कभी नहीं पूछा गया था, लेकिन आज इस बार प्री बोर्ड 2026 में ये प्री बोर्ड में पूछा गया न्यूमेरिकल है। काफ़ी शानदार न्यूमेरिकल है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो पहले हमको इस न्यूमेरिकल में पहले क्या दिया गया है। पहले तो हमें ये तंतु की लंबाई दी गई है 4.0 मिमी। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे कि दिया है। ठीक है, लिख लेंगे दिया है। तो लिख लेंगे कि तंतु की लंबाई। ठीक है, लिख लेंगे तंतु की लंबाई। इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं HO बराबर 4.0 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। जब हम सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे तो ये 0 पीछे आ जाएगा और पॉइंट लग के यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर में चेंज। ठीक है, अब दोबारा क्या दूसरा हमको क्या दिया गया है। दूसरी चीज़ हमको दी है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। इसे HI से और इसे HO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल h। ठीक है, तो इसको इसमें 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 40 सेंटीमीटर दिया गया है, तब हम इसको किसी प्रकार में किसी चीज़ में चेंज नहीं करेंगे। इसको 40 सेंटीमीटर 40 ही सेंटीमीटर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे दूरी नहीं, यहाँ पे लंबाई होगा। ठीक है, लंबाई। ठीक है, इसे एच को प्रतिबिंब को आई से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए लंबाई होगा। प्रतिबिंब की लंबाई के लिए आई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और लंबाई के लिए एच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या दिया गया है हम लोग, तो ये दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये है, ये 500 मीटर। जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 500 मीटर आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी v, इसे b से प्रदर्शित करते हैं, तो b बराबर ये प्लस में है दूरी, ये मीटर। तो मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। तो ये प्लस की वैल्यू है, प्लस में रहेगी। ये हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हो गया 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ये क्या कहाँ पे थे, यहाँ ये लिखेंगे, पॉइंट डाल के लिखेंगे अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब धनात्मक होता है। ठीक है, ये बात हम लिख लेंगे। तो पहले हम लोग इसका आवर्धन का मान निकाल लेंगे। तो आवर्धन सूत्र लिखेंगे यहाँ पर। तो आवर्धन सूत्र, ये पहला आवर्धन सूत्र होता है, पहला आवर्धन यम ये सूत्र। तो लिखेंगे एम बराबर HI/HO। ठीक है, तो इसके लिख लेंगे m बराबर HI/HO।
तो यहाँ पर पहले तो हम m का मान निकालेंगे, आवर्धन का मान निकालेंगे। तो m बराबर hi का मान क्या है, यहाँ पे देखो hi का मान है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें तंतु की लंबाई, तो यहाँ पे तंतु की लंबाई ho निकाली थी, यहाँ पे रख देंगे 0.4, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 लग जाएगा, ठीक है। तो फिर यम बराबर लिख लेंगे हम 400/4, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, यहाँ पे 400। अब इसको इससे काट देंगे तो m का मान हमारे पास आ जाएगा प्लस का 100, ठीक है। तो ये आवर्धन का मान हो गया, ओके, ठीक है। आवर्धन का मान निकल गया, लेकिन अब मेन बात है कि हमें चाहिए होगा फोकस दूरी का अवतल परावर्तक, फोकस दूरी का अवतल परावर्तक होना चाहिए। अब जब फोकस दूरी का अवतल परावर्तक निकालेंगे तो हमें u का मान भी चाहिए होगा। तो u का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे वस्तु की दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u ज्ञात करने पर ठीक है। तो हम u ज्ञात करेंगे, तो फिर हम लोग जानते हैं आवर्धन का दूसरा फार्मूला जानते हैं। तो लिख देंगे आवर्धन के दूसरे सूत्र से, ठीक है। तो हम लोग दूसरा सूत्र क्या जानते हैं, यम बराबर माइनस का v/u, माइनस का लिख देंगे जहाँ u वस्तु है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका मान निकालेंगे तो लिखेंगे m बराबर माइनस v/u। तो m का मान कितना है हम लोगों के पास, m का मान अभी निकाला था 100 रख देंगे यहाँ पे। तो बराबर माइनस का माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर कितना निकाला, v का मान यहाँ पर रख देंगे, ये 500 है, ये 500 यहाँ पर रख देंगे बटे u का मान है पता नहीं है, तो हमें u ही रहने दो। और u के बटे में कुछ नहीं तो एक मान लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 u, ठीक है, बराबर इससे माइनस का 500, ठीक है। तो अब u निकालेंगे, तो u को इधर ही रहने देंगे, 500 बटे में इधर ले आएंगे, बराबर के इधर 100 को ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब आएगा 1 पे से करेंगे भाग तो कुछ नहीं होगा, तो u का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों ने u का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हम फोकस दूरी ज्ञात करने पर, ठीक है, फोकस दूरी ज्ञात करने पर। अब लगाएंगे यहाँ पे सूत्र दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगर दर्पण होगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, अगर लेंस होगा तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों फार्मूले में, मतलब सूत्र में।
तो अब हम लोग रख देंगे मान। अब 1/v का मान, कितना था हमारे पास? v का मान था प्लस का 500 सेंटीमीटर, तो प्लस का 500 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, अब बटा को साइन लगाएंगे। u का मान अभी निकाला हम लोगों ने, u का मान है माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर माइनस का 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे 1/f बराबर 1/500। यहाँ पे ये हटे, माइनस का लग जाएगा साइन। अब यहाँ पे 1/f बराबर होगा, यहाँ पे दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 100, ठीक है। अब 500 की 100 से 500 आएगा, एलसीएम आएगा 500, ठीक है, अगर निकालेंगे, ठीक है। अब 500 से गुणा करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो 1 गुणे 1 माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। अब 500 की इससे भाग देंगे तो 100 बार में जाएगा, तो 1 गुणे 100 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो 1/f बराबर 1 कम 1 होता है, माइनस 100 कम 100/500, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/f फिर से लिखेंगे, 1/f बराबर लिख देंगे माइनस का 99/500। अब 99/500, अब हम लिख लेंगे फिर से 1/f बराबर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो लिख देंगे 500/-99, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग इसका मान आएगा f बराबर लगभग इसका मान निकल के आएगा, ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही में मान होगा, तो माइनस का 5.05 सेंटीमीटर यही निकल के आएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।